आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। और देखिए, आज बात एक ऐसे विषय पर करने वाले हैं जो कि एक बेहद चिंताजनक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के लिए एक बड़ी पहल है। तो देखिए, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोचने की ताकत छीन रहा है? ये बड़ा सवाल है। हर सवाल का जवाब, हर छोटे फैसले के लिए अब लोग एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक इसे मेंटल शॉर्टकट और मानसिक सुस्ती का शुरुआत मान रहे हैं। डर इस बात का है, कहीं इंसान खुद सोचने, समझने और फैसला लेने की आदत तो नहीं खो रहा। याद रखिए, एआई इंसानी दिमाग का विकल्प नहीं, सिर्फ एक टूल है। जरूरत है एआई को साथी की तरह इस्तेमाल करने की, मालिक की तरह नहीं। क्योंकि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, आपकी पहचान, आपकी सोच और आपका विवेक ही आपको सबसे अलग बनाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। होमवर्क से लेकर ऑफिस रिपोर्ट तक हर जगह लोग चैट जीपीटी, जेमिनी और दूसरे एआई टूल्स पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। कुछ सेकंड में जवाब मिल जाना सुविधाजनक जरूर है, लेकिन अब एक नई रिसर्च ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आसान जवाबों की आदत हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना रही है? MIT, ऑक्सफोर्ड और UCLA के शोधकर्ताओं की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 10 से 15 मिनट तक एआई चैटबॉट का लगातार इस्तेमाल भी इंसान की सोचने, समझने और समस्या सुलझाने की क्षमता पर असर डाल सकता है। रिसर्च बताती है कि जब हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाता है तो दिमाग खुद मेहनत करना कम कर देता है। धीरे धीरे इंसान सोचने से ज्यादा पूछने का आदी हो जाता है। रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण शब्द सामने आए, मानसिक आलस्य और सोचने की क्षमता पर बढ़ता बोझ। दरअसल जिस तरह शरीर बिना व्यायाम के कमजोर पड़ जाता है, उस तरह दिमाग भी बिना मानसिक मेहनत के सुस्त होने लगता है। सबसे बड़ी चिंता बच्चों और युवाओं को लेकर है। अगर छात्र हर असाइनमेंट, हर सवाल और हर आइडिया के लिए एआई पर निर्भर होने लगेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी, लॉजिक और खुद से सीखने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। ज्ञान केवल जवाब पाने से नहीं, बल्कि जवाब खोजने की प्रक्रिया से विकसित होता है। एआई दुश्मन नहीं है, ये एक शक्तिशाली सहायक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सहायक ही सोचने की जगह लेने लगे। तकनीक का उद्देश्य इंसान की क्षमता बढ़ाना होना चाहिए, उसे निष्क्रिय बनाना नहीं। शायद अब सबसे जरूरी सवाल ये नहीं कि एआई कितना स्मार्ट हो गया, बल्कि ये है कि क्या एआई के कारण इंसान कम सोचने लगा है। ऐसे में सुविधा और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखना ही आने वाले समय की सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। देखिए, कई सारे सवाल खड़े होते हैं जब हम बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करते हैं, और इस सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर DS परिहार जुड़ रहे हैं, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। वहीं हमारे साथ डॉक्टर श्रेया पावा जुड़ रही हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले DS जी, आपके पास ही मैं आती हूँ और आपसे ही चर्चा की शुरुआत करती हूँ। देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है आजकल कि जेनजी का IQ जो है कम होता जा रहा है, क्या उसका रीजन एआई आप मानते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दोमत की राय नहीं है, दोमत की बात नहीं है कि एआई के सतत यूज से जो है लोगों में ये भ्रांतियां देखने को मिल रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि लोग जो है अपने दिमाग में जिस लेवल तक, जितने लेवल तक जो प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो छोड़ करके बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी अब एआई और चैट जीपीटी का सहारा लेना शुरू कर दिए हैं। और एआई और चैट जीपीटी बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि आप अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए भी उसका उपयोग करें, परंतु आज की स्थिति, आज की युवा पीढ़ी, एवं युवा पीढ़ी ही नहीं, ऑफिस के बहुत सारे लोग जो एक नौकरी पाकर एक विशेष योग्यता से नौकरी पाए हैं, उन लोग भी छोटी छोटी चीजों के लिए एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने सत्य कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, श्रेया जी, आपके पास आती हूँ मैं, और आपसे ही मैं ये सवाल रखूंगी। देखिए, जिस तरह से भी DS जी कह रहे हैं कि साफ तौर पर क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के कारण डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिससे हम खुद चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय एआई पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो आप इसे कैसे देखती हैं, और आपको क्या लगता है, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है आने वाले समय में? और इससे क्या जो हमारा जेनजी है, जो आने वाले युवा हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी कहीं मेंटल हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ इस बात पे कि हम जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए एआई को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमने ऐसे लिखना है बच्चों ने, या कुछ और इस तरीके से चीज़ें लिखनी है जहाँ पे कोई आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए वो लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ ना करके
वो चैट जीपीटी और इन सब एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको यूज नहीं कर रहे। हम कहाँ पे एआई यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए, हमको ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम बहुत ऐसी इम्पोर्टेंट टास्क्स के लिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, जैसे बच्चों ने जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी लॉजिकल थिंकिंग ही नीचे जाएगी, हम इन एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा डिसीजन मेकिंग सब कुछ अफेक्ट होगा। बिल्कुल श्रेया जी, आप कह रही है कि देखिए कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट होगा और उससे कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। डीएस जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और अभी पहले मैं स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहूँगी, उसके बाद हम युवाओं पर बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो चाहे जो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स होते हैं 9th 10th 11th 12th क्लास के, अगर आप स्टूडेंट्स को भी देखेंगे तो अगर वो कोचिंग जा रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, उस दौरान स्मार्टफोन की उनको ज़रूरत है। अगर क्लासेस को लेकर भी उन्हें कोई अपडेट्स आते हैं स्मार्टफोन्स में आते हैं, तो हम उस चीज से दूर तो नहीं रख सकते बच्चों को, लेकिन उसका सही यूज और कितना यूज करना है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए जो डेली रूटीन की चीजें हैं आपको जल्दी पता चल जाता है। ये केवल एक व्यवस्था है। एंड्रॉइड मोबाइल एक केवल व्यवस्था है कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना मिल जाती है, और कुछ चीजें जो आप माता पिता से नहीं पूछ पाते हैं या घर में माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका एक जो है एआई चैट जीपीटी या जिसके माध्यम से एआई टूल्स के माध्यम से आपको बहुत सारे सहयोग मिल जाते हैं। इसको उसी रूप में रखा जाए, उतने ही तक सीमित किया जाए कि ये जितना यूज करना है उतना ही किया जाए। परंतु आज की स्थिति में ये हो जा रहा है कि 9th 10th 11th 12th के बच्चों को होमवर्क तो दिया जाता है, परंतु क्या आज से 10 साल 15 साल पहले जब ये एआई नहीं था तो क्या बच्चे 99.9% नहीं लाया करते थे? क्या 100% परिणाम नहीं आया करते थे? क्या 98 और 85% नहीं आते थे? परंतु आज की स्थिति में भी आप अगर उपयोग करके इतना ही ला पा रहे हैं, तो मैं नहीं सोचता कि उस स्थिति में और इस स्थिति में, आज की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। बस अगर परिवर्तन है तो केवल इतना का कि घर में जाकर के आपको होमवर्क करने में 4 घंटे लग जाते थे, वो मैं आज कह सकता हूं कि आप 40 मिनट में अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं। पहले हम बड़े बड़े निबंध बनाने के लिए पहले पॉइंट बनाया करते थे, पॉइंट के अंदर 2 लाइन लिखा करते थे, 2 लाइन को और बाइफरकेट करके 4 लाइन 6 लाइन 7 लाइन बनाया करते थे। आज बच्चे जाकर के अपने केवल मन की बात बोलते हैं कि हमें इस टॉपिक पे एक बहुत अच्छा एसे लिखना है, वो 5 मिनट में बता देते हैं और बच्चे 5 से 10 मिनट में कॉपी कर लेते हैं और बच्चे का होमवर्क खत्म हो जाता है। इसी होमवर्क को हम एक समय में घंटे 2 घंटे में किया करते थे, बड़ी मेहनत से किया करते थे, लेकिन उस मेहनत का ज्ञान हमें हुआ करता था कि हमने उस एसे के लिए कितना मेहनत किया है, कितना हमारे मन में बैठा हुआ रहता था, कितना हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहता था। एक समय था जब एग्जाम में हम उसी चीज को लिखते थे तो हमारा वर्क याद आता था, हमारी मेहनत याद आती थी, हमारे मस्तिष्क में जो बैठा हुआ याद आता था, और आधे से ज्यादा हम एग्जाम में लिख लिया करते थे। परंतु आज की स्थिति में एआई के यूज के कारण बच्चा जल्दी से होमवर्क तो बना लेता है, परंतु उसको याद रखने के लिए वही मेहनत करना पड़ता है जो पहले एआई नहीं था तब किया करते थे। तो ये आज की डेट में बहुत बड़ी भ्रांति है कि एआई हमारा बहुत अच्छा सेवक है। सेवक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जब इसी सेवक को स्वामी बना लिया जाए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। एआई आपका सेवक हो सकता है परंतु स्वामी नहीं, परंतु जब वो स्वामी बन जाता है तो आपको सेवक बनने में देर नहीं लगेगा। ये सारी बच्चों को और किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में सभी को समझना चाहिए कि किस स्थिति, परिस्थिति, कितना और कैसे यूज करें, ये लोगों को पता होना चाहिए। ठीक बात कही डीएस जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि देखिए हमें उसे एज अ असिस्टेंट यूज करना चाहिए, उसे मालिक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस फेस पे चले गए तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ सकती है। श्रेया जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए अभी बोर्ड एग्जाम्स के हाल ही में रिजल्ट्स आए हैं, उस दौरान जब स्टूडेंट से बातचीत की गई है और उनके इंटरव्यूज हम लोगों ने भी किए हैं, उस दौरान स्टूडेंट्स कहते हैं कि देखिए चैट जीपीटी की वजह से बहुत हेल्प हमें मिली है। जो टॉपर्स थे इवन उनके स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं कि चैट जीपीटी की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि कई बार ऐसे डाउट्स होते थे जो हमें रात में भी अगर क्लिक हो रहा है, 2 बजे में कोई डाउट क्लिक हो रहा है, तो हम एआई की मदद से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो इवेंचुअली कई बार होता था कि जो प्रीवियस टाइम में हम देखते थे कि हमें वेट करना पड़ता था कि हम सुबह होगी, फिर हम अपने प्रोफेसर से मिलेंगे, हम अपने टीचर से मिलेंगे, और उस दौरान कई बार डाउट्स याद भी रहते थे, नहीं भी रहते थे, बट अभी स्टूडेंट्स उसको लेकर एक्टिव हो गए। तो स्टूडेंट्स का कहना है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। देखिए मैम, मैंने जैसे पहले बताया है कि किस तरीके को एआई को किस तरीके से यूज किया जाए,
दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स यहाँ पर कहाँ पे आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन में आज की डेट में एक्चुअली में रेवोल्यूशन है। AI is not the future, it is our present right now. वो कहते हैं ना कि ट्रेन पटरी पे आ चुकी है, हम उसको दो ही चीज कर सकते हैं, या तो हम उसके ऊपर चढ़ जाएं या फिर हम उससे रन ओवर हो जाएं। द मेन पॉइंट इज कि अगर हम इसके आज का अगर हमारा प्रेजेंट है AI, तो उसको किस तरीके से यूज करना है। वी नीड टू एम्ब्रेस दैट टेक्नोलॉजी ताकि हमारी एजुकेशन एलिवेट हो सके। और आपने इतना अच्छा पॉइंट बोला, एजुकेशन में आज की डेट में एक्चुअली में AI कैन बी अ रेवोल्यूशन। 1-on-1 ट्यूटरिंग इज सो अमेजिंग विद द AI कि बच्चे अपने पेस पे लर्न कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हर बच्चे एक सेम तरीके से नहीं पढ़ते हैं, हर बच्चा अपने एक पेस पे पढ़ता है। तो इतना यूजफुल हो गया है कि किस तरीके से लेसन को प्लान करना है, किस तरीके से हमें कौन कौन सी पेस पे, अगर हमें कहीं पे बच्चे को लग रहा है कि मेरा ये टेस्ट AI ने बनाया है और मैं उसको यूज कर रहा हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरा अभी भी क्लियर नहीं है, तो वो रीटेस्ट उसी चीज के ऊपर दे सकते हैं। तो इट हैज बिकम सो कस्टमाइज्ड, सो टेलर्ड, सो प्लान्ड कि हमारे को, आपने जैसे एक और बात बोली कि हमें इमीडिएट है, हमारे को इंतजार नहीं करना पड़ता। तो जस्ट इन टाइम, अगर मुझे आज की डेट में एकदम इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इमीडिएटली वहां से डेटाबेस से ले सकती हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि हम उसको किस तरीके से, क्या हमारी हम प्रॉब्लम सिर्फ AI की यहाँ पर है कि अगर हमारी वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को कट कर रहा है, दैट नीड्स टू बी एथिकली मॉनिटर्ड। रेस्ट आई थिंक अगर हम उसको एज एन असिस्टेंट, जैसे उन्होंने बोला सर ने कि हम उसको सेवक की तरह यूज कर सकते हैं, एज एन असिस्टेंट, एज अ कोलैबोरेटर यूज कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट व्हेन टेक्नोलॉजी इज देयर। इसीलिए आज की डेट में जब कस्टम प्लान्स हैं, जब टीचर्स उसको वर्कशीट्स, आप अपने क्विजेस, इन सब चीजों के लिए हाईली इंटरैक्टिव वे ऑफ टीचिंग, एक आप इमेजिन करिए एक हिस्टोरिकल फिगर को सामने लाके खड़ा कर दिया और वो आपको अगर चैप्टर उस तरीके से पढ़ा रहा है कि जो आपके दिमाग के अंदर पूरी तरीके से एक स्टोरी बेस से घुस जाएगा, why not? This is the way how you can use it, and I think इसमें कोई बुराई नहीं है unless and until it is unethically used। like कि अगर आपको एक छोटी सी ईमेल भी लिखनी है और आप इतने सुपर डिपेंडेंट हो गए हैं, then of course it is leading to cognitive debt, जो आज की डेट में हम इनको चीजों को बोलते हैं कि it's creating a problem there। श्रेया जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा कि देखिए ज़रूरत तो है और सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर उस चीज़ पर अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। DS जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और अब मैं थोड़ा सा यंग जनरेशन, जो हमारे युवा हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी हाल ही में हमने देखा है कि कॉग्निसेंट में बहुत सारे ले ऑफ सामने आए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया गया, एंड इवन बहुत सारी कंपनीज ऐसी जहाँ पर ले ऑफ्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम दोनों तरफ है। अगर हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट मत होइए, आपको अपने कैलिबर के बेसिस पर अपनी लर्निंग करनी है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्टूडेंट पूरी तरह से खुद पर डिपेंडेंट है और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो उस एनवायरनमेंट में, यानी जो वर्क एनवायरनमेंट है आज की डेट में, जो कि लगातार डेवलप हो रहा है, तो वहां उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। और अगर वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो फिर ऐसा जो एज एन एक्सपर्ट और एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोग का कहना है कि IQ कम हो रहा है, तो बीच का रास्ता क्या है? देखिए, ये एकदम सत्य है कि अगर युवा AI टूल्स का उपयोग करके नौकरी के लिए जाएंगे, तो आज की स्थिति में किसी भी नौकरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रीजनिंग और कोग्निटिव टेस्ट। आजकल देखेंगे आपके बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं, इसमें CBT होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो आपके अंतर्मन को, अंतरात्मा को पहचानना चाहता है कि वास्तविक में इनका IQ लेवल कितना है, इसीलिए CBT का टेस्ट करवाते हैं। और जो व्यक्ति अधिकतर अपने जीवन में AI का यूज किया है बहुत छोटी छोटी चीजों में, उनके लिए ऐसे एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हैं बहुत टफ हो सकते हैं, और हो सकता है कि नौकरी में घुस तो जाए, परंतु कुछ दिन में बहुत प्रोडक्टिविटी या अपना अच्छा कार्य प्रदर्शन नहीं कर पाते। और यही कारण है कि बेहतर कार्य प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण कुछ दिनों के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं बहुत प्रेम से ये सभी युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप
अंत तक, अंतिम स्टेज तक अपने मेहनत करें, अपने फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने दिमाग लगाएं, अपने से क्रिएटिविटी करें, अपना रीजनिंग करें। जहां पे रुक जाते हैं वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें और उसको यूज करके अपने मन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, न कि शुरू से उसको क्वेश्चन देके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं कहना चाहूंगा कि आप 75 से 80% आपके मन के क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन निकालें। हो सकता है कि हमसे सारे क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो उस 25 के लिए आप एआई का प्रयोग करें। एआई आपको वहीं लेके जाएगा जहां से आप रुके हुए हैं, जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप बस उतने के लिए उनका उपयोग लीजिए जितने में आप उसको समझ सके कि इसने कैसे किया, कहां से सॉल्यूशन आया, कैसे आया। बाकी तो आपके सारे स्टेप्स सही हैं। लेकिन आज की स्थिति में युवा क्या करते हैं कि सारे चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, जो कि आगे चल के उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी रीजनिंग कैपेसिटी, उनकी कोग्निटिव कैपेसिटी को कम करता है, उनके सोचने समझने की शक्ति को कम करता है। एक रीजन भी है। उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। आप ठीक पॉइंट कह रहे हैं कि हर चीज के लिए अडेप्ट हम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप करिकुलर देखेंगे, आज स्टूडेंट्स का करिकुलर देखेंगे, हाल ही में अगर आप फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की बुक उठाकर देखेंगे तो वहां पर देखिए डेटा साइंस की बात होती है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। अल्टीमेटली हमारा जो अगर फर्स्ट सेकंड क्लास का भी हमारे घर में छोटा बच्चा है, हमें वो चीज उसे सिखानी पड़ रही है। अगर हम बचपन से ही उसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर हम बड़े होकर उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उस चीज से अलग हो जाए। उसको आप कैसे बताएंगे, उसके लिए क्या सजेशन देंगे? देखिए, आप इंटरनेट से नहीं भाग सकते। इंटरनेट आपका तालाब है और हम उस तालाब की मछली हैं। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, पिछले स्टूडियो में भी यही कहा था। सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमको भगना नहीं है, हमको उसका यूज समझना है कि कब और कैसे उसका उपयोग करें। मैम, हमारे पास 24 आवर है, जीने के लिए मिला। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम भोजन छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम साइंस के बहुत सारे प्रोडक्टिविटी जो भगवान ने बनाया है, इस दुनिया को घूमना छोड़ दें, दुनिया के बारे में जानना छोड़ दें। जब बहुत प्रकार की लालसा इस मन में बनी होती है तो हमारी लालसा ये भी होनी चाहिए कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के तत्व क्या क्या है, इंटरनेट में क्या क्या सीखा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सारी चीज को सरकार और शासन चाहती है कि बच्चों तक सब चीज का पहुंचे, लेकिन सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि वो हम उसमें घुस जाएं। सरकार का उद्देश्य है कि जहां आपकी गाड़ी रुकती है वहां पे आप अपने मन से, अपने नॉलेज से ये प्योर रहे, क्लियर रहे कि आप जहां पे कोई गाड़ी रुकती है वहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, कब यूज करना है, क्या क्या चाहिए, वो सारे कुछ क्लास 1 से गवर्नमेंट चालू कर रही है और क्लास 12 तक चला रही है। बस जरूरत है आपको समझने का कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। बेनिफिट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और साइड इफेक्ट्स से हम कैसे बच सकते हैं, यही चीज माता पिता को भी जानना होगा, शिक्षक को भी जानना होगा, एक विद्यार्थी होने के नाते भी जानना होगा, आपको भी जानना होगा और मुझे भी जानना होगा। तभी हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं, एक बेहतर समाज बना सकते हैं। ठीक है डीएस जी, आपकी देखिए उस चीज को समझना होगा, उसके प्रोज भी समझने होंगे, उसके कॉन्स भी समझने होंगे। श्रेया जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी और मैं आपसे थोड़ा सा इसको डिटेल में और समझना चाहूंगी कि देखिए जैसा भी मैंने एक ऐड ऑन किया था चीज कि जो बच्चों का करिकुलर है उसमें अब चीजें ऐड ऑन हो रही हैं और फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे जो हैं उनके कोर्स में डेटा साइंस की बात हो रही है, उनके कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उनके कोर्स में मशीन लर्निंग की बात हो रही है। अगर ये सारी चीजें बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई जा रही है तो उनको दूर कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एज अ पेरेंट भी मुश्किल है, एज अ टीचर भी मुश्किल है। तो उस दौरान उस छोटे से बच्चे को कैसे समझाया जाए कि उस चीज को एज अ असिस्टेंट यूज करना है, मालिक नहीं बनाना है। देखिए मैम, बच्चों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है लॉजिक, है ना। तो लॉजिक क्या चीज है कि हमें ये समझ में, हमें पहले खुद समझना रहेगा, क्योंकि सबसे पहले रेजिस्टेंट एज अ पेरेंट हम होंगे इन सब चीजों के लिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले जो, अगर आप देखेंगे जो हमारी पुरानी स्किल्स थी, आप भी देखिए आज की डेट में सरकार भी स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाल रही है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यदि आप देखेंगे कि प्रीवियस हमें पास्ट ईयर्स में हमें कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, जैसे पहले बहुत जोर रहता था कि कर्सिव राइटिंग ही करनी है, मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की एनईपी की आप देखिए, उन्होंने सब बदल दिया है। आज की डेट में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, हम प्रिंट लिखते हैं, हम कंप्यूटर के ऊपर लिखते हैं, तो हमें कर्सिव एंड राइटिंग का कोई बहुत ज्यादा स्किल हमें नहीं चाहिए।
इसी तरीके से हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स चाहिए। आज आप देखेंगे कि जो एनईपी है, मैक्सिमम क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी सिलेबस है, करिकुलम है, सब कुछ इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें जो प्रीवियस स्किल्स है वो नहीं अभी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो रिडंडेंट है हमारे लिए। और आज की डेट में एआई, डेटा साइंस, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसीलिए अगर हम ये चीज समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट ही नहीं करेंगे इन चीजों के ऊपर कि ये बहुत ज्यादा गलत है। जब हम किसी चीज को हम बहुत ज्यादा बड़ा या हवा बना देते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, हम बच्चे से वो चीज छीनते हैं कि नहीं, ये तुम्हें नहीं करना है। लेकिन आज ही की डेट में देखिए, हमारे सारे स्कूल्स के अंदर इनोवेशन फेस्ट होते हैं, एआई फेस्ट रहते हैं, एआई फॉर गुड इतना बड़ा समिट हो रहा है, जहां पे 2026 के अंदर भी हम बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एज अ पेरेंट हमें पहले ये समझना रहेगा। और उसके बाद हम बच्चों को, अगर आप एक अच्छे यूज के लिए, सी आई ऑलवेज फील कि पेरेंट एक मॉडल है, अगर आप उसको एक एथिकल तरीके से यूज कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी उसको एक एथिकल तरीके से यूज करेगा। आपको हटाना नहीं है उसको, द मेन पॉइंट इज दैट कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कितने बेटर तरीके से और पॉजिटिव तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी लाइफ में, इन एथिकल वे में, वो बच्चों को सिखाना है। और वो बहुत अच्छा काम आई गेस स्कूल्स भी कर रहे हैं, और अगर पेरेंट समझे तो वो भी इनकॉर्पोरेट इसी को आराम से कर सकता है। बिल्कुल श्रेया जी, ठीक पॉइंट आपने रखा। और देखिए, इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक मॉड्यूल भी अभी जारी किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके करिकुलम में एथिकल लर्निंग को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे वो क्योंकि साइबर फ्रॉड्स भी हम देखते हैं बहुत सारे हो रहे हैं, जिसमें क्योंकि बच्चे इतने एक्टिव होते हैं सोशली, डिजिटली, कि वो कहीं ना कहीं इन सब में बहुत जल्दी स्कैम में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ उनके कोर्स में ऐड ऑन होगी, जहां पर उनको समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है और कितना यूज करना है, जैसा अभी डीएसजी जिक्र कर रहे थे कि जो क्वांटिटी है वो मैटर करती है कि आप यूज कितना कर रहे हैं। अगर आप उसको हर छोटी छोटी चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट अगर आप उसको जो हमारी बेसिक नीड्स है या फिर कुछ चीजें जो ऐसी है जिनमें हमको सच में उसकी जरूरत है, हम तब यूज कर रहे हैं, तो फिर वो एक बेनिफिट हो सकता है। डीएसजी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। और देखिए, हमने देखा था पुराने युग हम देखते हुए आ रहे हैं, जब कंप्यूटर आया था उस दौरान भी यही कहा गया था कि कंप्यूटर आने के बाद लोगों की जॉब्स चली जाएंगी और उसके बाद जो है रेवोल्यूशन आ जाएगा, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी सामने आई थी, लेकिन हम उस चीज को अडेप्ट करके आगे बढ़े। और इसी के साथ देखिए, आज हम उस पर और ज्यादा इनोवेशन करते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो उस दौरान आने वाले फ्यूचर को अगर देखना हो तो आप कैसे देखते हैं और उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? सृष्टि जी, मैं तो यही कहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, चाहे साइंस जितना भी उन्नति कर ले, साइंस कभी मनुष्य से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जो रिसर्च करेगा वो मनुष्य करेगा। हमारे में से ही कोई लोग करेंगे, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे दूसरे देश का हो, चाहे किसी भी देश का हो। तो मनुष्य के दिमाग से ही ये सब लर्निंग होती है, मनुष्य के दिमाग से ही ये कंप्यूटर और बहुत सारे जो रिसर्चेस होती हैं वो की जाती हैं। जितने भी डेटा साइंस आएंगे वो भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ रहेगा, और जो भी आगे एआई जहां तक भी मतलब आगे क्षेत्र में गति और उन्नति करेगी, उसमें भी उनका ही योगदान होगा। बस यही हो सकता है कि उसमें 2% लोग जुड़े होंगे, 98% को उसको सीखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, लेकिन साथ में चलना होगा। आप जिस तरह से पिछले गति थी और आज की स्थिति है और आगे की स्थिति होगी, हम पहले क्या थे और आज कहां पहुंच गए। एंड्रॉइड चलाने नहीं आता था, हम एंड्रॉइड चलाना सीख गए। हमको एआई चलाने नहीं आता था, एआई चलाना सीख गए। भविष्य में जो भी आएगा सृष्टि जी, हम सीख जाएंगे। और हम क्या, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी सीख जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि मेरे घर के बाजू में एक दीदी रहती है, वो क्लास 2 तक पढ़ाई की है, वो भी 98-92 में। उनको हिंदी नहीं आता, बाकी तो दूर की बात है, परंतु आप उन्हें व्हाट्सएप में जब मैसेज भेजो तो वो उसको कॉपी पेस्ट कर लेती हैं, और जैसे ऑडियो लाती है उस मैसेज को पढ़ के एआई बता देता है कि सामने वाले ने क्या भेजा है। वो अपने से बोलती हैं, वो जो वॉइस टू स्पीच, स्पीच टू वॉइस करती है, अपनी बात रखती है, वो छप जाता है, कॉपी पेस्ट मारती है, सामने वाले को मैसेज पहुंच जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से वहां तक तो पहुंचा दी हमको, और यहां से वहां तक भी ले आई। तो मैं जहां तक सोचता हूं कि 98% लोग, जिसमें आप और हम भी हैं, हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी वहां तक पहुंच जाएगी। बस जरूरत है कि साइंस के साथ साथ चलने का, चरामेती का जो भावना जो होगी वही चलते जाएंगे, उसी के साथ चलते जाएंगे, और वही हमको आगे ले जाकर के हमारे और हमारे परिवार की दशा और दिशा सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल बिल्कुल डीएसजी, सहमत हूं मैं आपकी बात से। श्रेया जी, एक जल्दी से रिएक्शन आपका। अगर हम आप
यंग स्टूडेंट्स को और युवाओं को एक संदेश देना चाहें एक छोटे से स्टेटमेंट में, तो क्या देना चाहेंगी? जल्दी से आपका रिएक्शन। उनको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि यूज एआई बट डोंट लेट इट यूज यू। ओके, That is one of the most important things which you need to learn and create a social impact using that AI. बहुत अच्छा स्टेटमेंट रखा श्रेया जी आपने, और इसी के साथ इस बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट के साथ हम इस डिस्कशन को भी यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। डीएस जी आपको बहुत धन्यवाद, श्रेया जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो हमारी रोजमर्रा की कहीं ना कहीं हैबिट बन चुकी है। हम उस चीज से कहीं ना कहीं अडेप्टेड तो हो ही चुके हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम रेगुलर यूज कर रहे हैं। लेकिन जो जरूरी है, जो समझना जरूरी है, वो ये है कि हमारी डिपेंडेंसी कंप्लीटली उस पर नहीं होनी चाहिए। अपनी लॉजिकल रीजनिंग को लेकर हमें एक्टिव रहना चाहिए, और इसी के साथ साथ जैसा अभी श्रेया जी ने कहा कि यूज एआई बट नॉट लेट एआई यूज यू। तो स्टेटमेंट का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर अच्छा रहेगा और टेक्नोलॉजी के साथ हम अडेप्ट करके आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।